हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स के बारे में जानेंगे कि एंटी हाइपरटेंशन ड्रग क्या होती हैं और वो जो ड्रग्स होती हैं एंटी हाइपरटेंशन वो ब्लड प्रेशर को कैसे रिड्यूस करती है। विच ड्रग रिड्यूस ब्लड प्रेशर बाय एक्टिंग ऑन वैसोमोटर सेंटर इन द सीएनएस। क्वेश्चन तो इजीली समझ में आ रहा है। यहाँ पर पूछा है विच ड्रग रिड्यूस ब्लड प्रेशर बाय एक्टिंग ऑन वैसोमोटर सेंटर इन द सीएनएस। सीएनएस के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो वैसोमोटर सेंटर होता है वहां पर एक्ट करके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने वाली कौन सी ड्रग है। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शन है। फर्स्ट इज लेवेटालॉल, सेकंड इज क्लोनिडीन, थर्ड इज एनालाप्रिल एंड फोर्थ इज निफेडिपिन। ये चार ऑप्शंस हैं। चार ऑप्शंस में से आपको ऐसी ड्रग के बारे में बताना है जो कि वैसोमोटर सेंटर, जो कि सीएनएस में प्रेजेंट होता है, वैसोमोटर सेंटर पर एक्ट करने के बाद में ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है, कम करती है ब्लड प्रेशर को। तो ऐसी मेडिसिन के बारे में अगर हम जाने तो ऐसी मेडिसिन होती है क्लोनिडीन। मतलब क्लोनिडीन ऐसी मेडिसिन है जो कि वैसोमोटर सेंटर पर एक्ट करके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है, कम करती है। अभी हम ये जान लेते हैं यहाँ पर कि वैसोमोटर सेंटर क्या होता है, वैसोमोटर सेंटर और कहाँ प्रेजेंट होता है और कैसे वर्क करता है। मतलब अगर यहाँ पर ब्लड प्रेशर को हम कम करा रहे हैं किसी मेडिसिन को देते हुए वैसोमोटर सेंटर के थ्रू, तो वो कैसे कम हो पा रहा है ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं वैसोमोटर सेंटर होता क्या है। तो वैसोमोटर सेंटर को शॉर्ट फॉर्म में वीएमसी भी बोला जाता है और ये प्रेजेंट होता है ब्रेन में। ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ब्रेन में किस पार्ट में प्रेजेंट होता है? ब्रेन के मेडुला एब्लोंगोटा पार्ट में ये प्रेजेंट होता है वैसोमोटर सेंटर। और ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। ये क्या करता है? इसका फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को विद सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को भी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चंस के बारे में हमने ये जाना कि वैसोमोटर सेंटर क्या होता है। वैसोमोटर सेंटर ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ब्रेन के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है? मेडुला एब्लोंगोटा। मेडुला एब्लोंगोटा में वैसोमोटर सेंटर प्रेजेंट रहता है और जो कि रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को और साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। सेकंड, हम यहाँ पर अब वन बाई वन जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्टिव ए दिया हुआ है लेवेटालॉल, तो हम लेवेटालॉल के बारे में जानेंगे कि लेवेटालॉल क्या होता है, क्लोनिडीन के बारे में जानेंगे, एनालाप्रिल के बारे में जानेंगे और फिर निफेडिपिन के बारे में जानेंगे। पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं जो इस पहले क्वेश्चन का आंसर है उसके बारे में, ड्रग के बारे में। ड्रग की बात कर रहा हूँ, क्लोनिडीन। क्लोनिडीन एक ऐसी ड्रग है जो कि वैसोमोटर सेंटर पर एक्ट करके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है, कम करती है। तो क्लोनिडीन ड्रग के बारे में अगर हम जाने तो क्लोनिडीन ड्रग जो है वो एक्ट करती है वैसोमोटर सेंटर पर, मतलब वीएमसी पर एक्ट करती है और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है। बट कैसे करती है? ये सब कैसे करती है? क्या केमिकल चेंजेस आते हैं ब्रेन के अंदर और उस सेंटर में क्या केमिकल चेंजेस आते हैं? तो पहले हम ये जान लेते हैं क्लोनिडीन। क्लोनिडीन कैटेगरी की और भी मेडिसिन होती है, मतलब और भी एग्जांपल लें हम क्लोनिडीन मेडिसिन जैसी, तो है मोनोक्सिडिल एंड मिथाइलडोपा। मतलब मिथाइलडोपा, क्लोनिडीन, मोनोक्सिडीन, ये सारी की सारी मेडिसिन वैसोमोटर सेंटर पर एक्ट करके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती हैं। बट हम यहाँ पर ये भी जानेंगे कि कैसे रिड्यूस करती है, क्या केमिकल चेंजेस आते हैं वैसोमोटर सेंटर में कि उसके बाद में ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? स्टिमुलेट करती हैं। ये जो तीनों मेडिसिन हैं, मोनोक्सिडीन, क्लोनिडीन एंड मिथाइलडोपा, ये सारी की सारी तीनों मेडिसिन क्या करती हैं? स्टिमुलेट करती हैं। किसको स्टिमुलेट करती हैं? अल्फा एडिनो रिसेप्टर को, जो कि ब्रेन साइड में प्रेजेंट रहता है, वहां पर उसको स्टिमुलेट करती हैं, बढ़ावा देती हैं, एनहेंस करती हैं। आफ्टर दिस एक्शन, इस एक्शन के बाद में जो रिजल्ट निकलता है वो क्या होता है? रिड्यूस होने लगता है आउटफ्लो फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आउटफ्लो जो होता है वो कम होने लगता है। उसके बाद में क्या होता है यहाँ पर? देन उसके बाद में ब्लड प्रेशर रिड्यूस होने लगता है।
तो यहाँ पर हमने ये जाना कि क्लोनिडीन के थ्रू जो क्लोनिडीन वैसोमोटर सेंटर पर एक्ट करके ब्लड प्रेशर को कम करती है, वो कैसे करती है? तो स्टिमुलेट करती है अल्फा एडेनो रिसेप्टर को जो कि ब्रेन में रहता है। आफ्टर दिस एक्शन क्या होता है? रिड्यूस होता है आउटफ्लो फ्रॉम द सीएनएस से और ब्लड प्रेशर को ये कम कर पाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट जो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करो, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।